नाजरीन, कुछ दिनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब सी कैफियत तारी थी। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उनके नूरानी चेहरे पर अब सुकून की जगह बेकरारी थी। अल्लाह के नबी परेशान थे, सहाबा परेशान थे। पूरे मदीने की फ़ज़ा में एक अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। लेकिन मदीना के शहर में ही एक और आदमी था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत पर बहुत खुश हो रहा था, और वो था मशहूर जादूगर लुबैद बिन आसिम। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और आज की वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले जादू का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, लुबैद बिन आसिम एक यहूदी था और वो बनु ज़रीक़ कबीले से ताल्लुक़ रखता था। लुबैद ने इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू करने की नापाक साजिश रची। इस काम के लिए उसने एक बच्ची की मदद ली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करती थी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कंघी और सरे मुबारक के कुछ बाल हासिल किए। उसने उन बालों या एक धागे पर 11 गिरहें लगाईं और मोम का एक पुतला बनाकर उसमें सुइयां चब्बू दी, और ये सारी चीज़ें मदीना में ज़रवान नाम के एक वीरान कोवी में छुपा दी। उस जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कमज़ोर होते जा रहे थे। जादू का असर आप पर मजबूत होता जा रहा था। लेकिन अल्लाह अपने प्यारे नबी को तन्हा कैसे छोड़ दे। आखिर वो रात आ ही गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। इसी दौरान दो फरिश्ते आए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने बैठ गया और दूसरा पांव की तरफ बैठ गया। फरिश्ते आपस में बात करने लगे और उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर किया गया है। ये सहर लुबैद नाम के यहूदी जादूगर ने किया है और उसने वो मदीना में ज़रवान नाम के कुएं में छुपा रखा है। सुबह होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को ज़रवान के कुएं की तरफ भेजा। वहां से वो जादू का सामान निकाला गया और देखा कि उसमें 11 गिरहें लगी हुई हैं। इसी दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वो पैगाम था सूरह फलक और सूरह नास। अबू अरकम ने वो सूरत सुनाई जो हमारे नबी पर नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़साति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर सूरत नास नाजिल फरमाई। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरत की एक आयत पढ़ने पर जादू की एक गिरा खुद ब खुद खुल जाती। जैसे ही 11वीं आयत पढ़ी गई तो वो आखिरी गिरा भी खुल गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ खड़े हुए जैसे उन्हें किसी ने बांध रखा था और अब आज़ाद कर दिया हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके थे। सहाबा के चेहरों पर खुशियां झलकने लगी। मदीना का खोया हुआ नूर वापस आ गया। नाजरीन, रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस की उम्र में मनसब नबूवत और रिसालत अता फरमाया। इस अजीम जिम्मेदारी के मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में 13 साल क़याम फरमाया। ये दौर सीरत की इस्तिलाह में अहद मक्की कहलाता है। आगाज़ में 3 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत के साथ करीबी अफराद के सामने पैगाम इस्लाम खुफिया अंदाज में पेश किया। फिर उसके बाद पूरे 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिरायत, सब्र और इस्तकामत के साथ अलानिया दावत दीन का फरीज़ा अंजाम दिया। बिल आखिर अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरब की तरफ हिजरत फरमा गए। जब दावत तौहीद आम हुई तो कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। हालांकि ऐलान नबूवत से पहले तक यही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्लमंद, दाना, सादिक, अमीन और आला अखलाक वाला इंसान मानते थे। मगर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का ऐलान फरमाया तो बातिल के पैरोकारों ने लोगों को दूर रखने के लिए जादूगर, काहिन और साहिर जैसे इल्ज़ामात घड़ने शुरू कर दिए, ताकि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना आए और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला अल-मुहारिबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं बाज़ार ज़िल मजाज में ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जब्बा ज़ेब तन किए बुलंद आवाज़ में ये ऐलान फरमाते जा रहे थे, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओ। इसी दौरान एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता हुआ पत्थर बरसा रहा था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ और एड़ियाँ खून आलूद हो गईं। वो बदबख्त साथ साथ ये भी कहता जाता था, ए लोगो, इसकी बात ना सुनना, ये झूठा है।
मुहारिबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने लोगों से पूछा ये कौन है। जवाब मिला ये बनु अब्दुल मुत्तलिब के एक फर्द हैं। फिर मैंने पूछा ये कौन है जो उन पर पत्थर मार रहा है। लोगों ने कहा ये उनके चच्चा अब्दुल उज़्ज़ा यानी अबू लहब हैं। एक और रिवायत में बनु मालिक बिन किनाना के एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैंने भी बाजार ज़िल मजाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल यही फरमाते जा रहे थे, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओ। रावी बयान करते हैं कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी उछालता था और लोगों को खबरदार करता फिरता था कि ए लोगो होशियार रहना, कहीं ये शख्स तुम्हें तुम्हारे आबाई दीन से बहका ना दे। इसका मकसद ये है कि तुम लात और उज़्ज़ा को छोड़ दो। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इन हरकतों की तरफ जर्रा बराबर तवज्जो न फरमाते थे। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब नमाज अदा फरमा रहे थे। वहां अबू जहल अपने चंद साथियों के साथ बैठा हुआ था। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम में कौन है जो फलां कबीले की ऊँटनी की उजरी लाकर उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रखते जब वो सजदे में जाएं? ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुआयत, जो बदबख्त, संगदिल और निहायत कमीना इंसान था, फौरन उठा और उजरी ले आया और सजदे के लम्हे का इंतजार करने लगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में अपना चेहरा मुबारक जमीन पर रखा तो उस बदकिरदार ने वो गंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान रख दी। बोझ की शिद्दत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में रुके रहे और उठ न सके, जबकि दूसरी जानिब अबू जहल और उसके बेहया साथी कहकहे लगाते और ठट्ठे मारते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर देख रहे थे, मगर कमज़ोरी और जालिमों के खौफ के बायस उस वक्त दिफा पर कादिर न हो सके। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आईं और वो उजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक से हटा दी। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह ताला बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब दी? उन्होंने फरमाया, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अचानक उक़बा बिन अबी मुआयत आया और उसने अपना कपड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर जोर से गला घूंटना शुरू कर दिया। उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, उक़बा को पकड़कर हटाया और बुलंद आवाज में फरमाया, क्या तुम उस शख्स को कत्ल कर दोगे सिर्फ इसलिए कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को उनके अकीदे की वजह से शदीद अजियतें दी गईं। समाजी मुकाता किया गया, जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए और यहां तक कि बराह रास्त जानलेवा हमलों की कोशिशें भी हुईं। मगर उन तमाम आजमाइशों के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, अदल और हक के पैगाम से कभी कदम पीछे न हटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीक हयात और करीबी रुफ़क़ा की वफ़ात जैसे गहरे सदमात भी बर्दाश्त किए, लेकिन बिलाखिर अपने साथियों के साथ मिलकर मुसावात, इंसाफ और उख़ुव्वत पर मबनी एक ऐसा मुआशरा कायम फरमाया जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मशअल राह बन गया। मदीना मुनव्वरा के माहौल में एक औरत रहती थी जिसका ताल्लुक़ यहूदी बरादरी से था। उसका नाम लुबैदहुल हमरा बयान किया जाता है। उसके दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ था। वो नापाक ख्याल रखती थी कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से उठ जाएं। एक दिन वो एक आमिल के पास पहुंची और उससे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा असर किया जाए कि अलालत लाहक हो जाए। उस आमिल ने उसे एक गिरहदार तावीज़ दिया और ताकीद की कि उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के अंदर किसी खुफिया जगह पर रख दिया जाए। उस हिदायत पर अमल करते हुए उस औरत ने वो तावीज़ छुपा दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होने लगी। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम सख्त रंजीदा थे और शिफा के लिए दुआओं में मशगूल रहे, मगर फौरी आफाका न हुआ। उन्हीं दिनों हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक रोया दिखाई गई जिसमें यह बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। उन्होंने ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तावीज़ की तलाश का हुक्म फरमाया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर की तफ्तीश की तो आखिरकार वो तावीज़ एक कुएं में मिला। जब उसे निकाल कर ख़त्म किया गया
تو اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بحال ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد عامل کو حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے معافی طلب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو فرمایا، تاہم اس کے خلاف شرعی و انتظامی کارروائی عمل میں آئی اور اسے مدینہ منورہ سے نکال کر یہودیوں کے علاقے کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد فتح خیبر کے ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ زرعی زمینوں، باغات کے نظم اور غنائم کی تقسیم کے امور میں مصروف رہے، اور ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں کے لیے وہیں قیام ضروری تھا۔ اسی زمانے میں ایک اور خطرناک سازش سامنے آئی۔ ایک عورت جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی زوجہ تھی، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچ سمجھ کر یہ تدبیر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے پہلے لوگوں سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران رغبت سے تناول فرماتے ہیں۔ اس بدبخت عورت نے بکری ذبح کی، اس کے گوشت میں زہر ملایا اور خاص طور پر ران کے حصے میں زہر کی مقدار زیادہ رکھ دی۔ پھر وہ زہر آلود گوشت لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرما کر خیمے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت باہر منتظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت بطور ہدیہ لائی ہوں۔ اسے یہ علم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اس سے کھانا لے لو۔ پھر جو حضرات وہاں موجود تھے انہیں کھانے کی اجازت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بازو لیا اور منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گوشت کا ایک لقمہ منہ میں رکھ لیا۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو چبانا شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ بازو گویا ہو گیا اور خبر دے دی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گوشت تھوک دیا، اگرچہ اس کا ہلکا سا اثر زبان پر باقی رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ ادب و احترام کے باعث فوراً نہ تھوک سکے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما چکے تھے کہ کوئی شخص یہ گوشت نہ کھائے کیونکہ اس میں زہر ہے۔ بعد ازاں زینب بنت الحارث کو بلایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا؟ اس نے اقرار کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا، مجھے اس ہڈی نے خبر دے دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو چکے تھے اور میری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر بادشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سخت جواب نہ دیا اور معاف فرما کر جانے دیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سزا کی درخواست بھی کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کو ترجیح دی۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا وصف ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ کرام نے گوشت منہ میں رکھ کر فوراً تھوک دیا تھا، ان پر زہر کا اثر کم ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ پچنے لگوائیں تاکہ فاسد خون نکل جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ زہر کے اثر سے شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر کبھی کبھی محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کی شدت کچھ زیادہ محسوس فرمائی۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں، اصل گفتگو تو اسی موڑ سے آگے بڑھتی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ تلخ حقیقت بیان کرنا پڑتی ہے کہ آج کے زمانے میں بہت کم لوگ دوسروں کی ترقی دیکھ کر دل سے خوش ہوتے ہیں۔ دفتر میں ساتھ بیٹھنے والا سلیم نئی گاڑی لے آئے تو دل میں چبھن پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ رویہ صرف غیروں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اپنے رشتہ دار بھی اکثر کامیابی برداشت نہیں کر پاتے۔ چچا زاد بھائی لاکھوں کمانے لگے تو دل میں حسد، کسی نے اچھی ملازمت حاصل کر لی تو بے چینی، کوئی تعلیم میں آگے نکل جائے تو نظر بد اور جلنے کا خوف۔ اسی حقیقت کی شدت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو قبر تک
और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। नज़र ऐसी शय है जो बाज़ औक़ात इरादे के बगैर भी लग जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहनुमाई फरमाई कि जब तुम अपने भाई में कोई पसंदीदा चीज़ देखो तो उसके लिए बरकत की दुआ करो, अल्लाह उसके रिज़्क़ और हाल में बरकत अता फरमाए। मगर मसला सिर्फ नज़र और हसद तक महदूद नहीं रहता। हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो दूसरों की खुशियों को मिटाने के लिए जादू जैसे शैतानी हथकंडों का सहारा लेते हैं। कोई पुकार उठता है कि ए जादूगर मेरी मदद कर, मैं तुझे मालो दौलत से नवाज दूंगी। दूसरी तरफ आज के दौर में ज़हनी दबाव और बेचैनी इस हद तक फैल चुकी है कि हर 10 में से 8 अफराद किसी न किसी दर्जे में इसका शिकार हैं। जदीद नफ्सियात, जिसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहती है, हकीकत में वही वसवसे हैं जो दिल में डालते हैं कि तुम नाकाम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे। यही ख्यालात इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। नज़र, हसद, जादू, जिन्नात और ज़हनी परेशानियों जैसे मसाइल का हल अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरह नास में अता फरमाया है। जैसे कोई शख्स अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखता है तो उसे उसके इस्तेमाल का इल्म भी होना चाहिए। इसी तरह हमें भी इन आयात के मानी समझने की ज़रूरत है ताकि हम यकीन और एतमाद के साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी में हिफाजत की मजबूत ढाल बना सकें। आइए अब सूरह फलक और सूरह नास को ज़रा फ़हम के साथ देखते हैं। सूरह फलक दरअसल बैरूनी ख़तरात से हिफाजत का हिसार है, यानी वो शर जो हमारे इर्द गिर्द से आता है। इसका मफ़हूम कुछ यूं बनता है कि कह दीजिए, मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूं, हर उस मखलूक के शर से जिसे उसने पैदा किया, और रात के फैलते हुए अंधेरे के नुकसान से, और उनके शर से जो गिरहों में फूंकी मारती हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद पर उतर आए। इन आयात पर गौर करने से वाज़ेह होता है कि सूरह फलक हमें मखलूक़ात के शर, रात के अंधेरों के खौफ, जादू और शैतानी असरात और हसद की तपिश से बचाती है। अब सूरह नास की तरफ आते हैं, जिसमें फरमाया गया कि कह दीजिए, मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे हट जाता है, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। इन आयात की रोशनी में ये बात खुलकर सामने आती है कि सूरह नास दिल और दिमाग में आने वाले इन ख्यालात से हिफाजत करती है जो खौफ, बेचैनी, शक, रूहानी कमज़ोरी और मनफी सोच की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम का इरादा करें या उसमें मसरूफ़ हों तो अचानक ख्याल आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं, लोग क्या कहेंगे। ये सब दरअसल वही वसवसे हैं जो दिल में डाले जाते हैं। आज के हसास और पुराशूब हालात में ज़रूरत इस बात की है कि हम इन दोनों सूरतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें। उन्हें महज ज़बान से नहीं बल्कि समझ और यकीन के साथ पढ़ें, ये जानते हुए कि हम किसकी पनाह मांग रहे हैं और किन चीज़ों से बचाव चाहते हैं। ये दरअसल आपका ज़ाती रूहानी हिफाजती निज़ाम है। इसे मुतहर्रिक कीजिए। कुरान को समझने और समझाने के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।